हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की प्रश्नावली 6.3 सिखाएंगे। 6.3 को शुरू करने से पहले कुछ प्रीमियरें दे रखी हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है। तो इसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रीमियर क्या है हमारी। 6.3 हमारी एक प्रीमियर है। दो त्रिभुज हों और उन दोनों के संगत कोण बराबर हों तो दोनों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यानी हमारे दो त्रिभुज दे रखे हैं, उनके कोण तीनों बराबर हों। ठीक है, तो ये भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमारा क्या होगा, बराबर। यानी ये बराबर अनुपात में भुजाएं हमारी बढ़ जाएंगी। तो ऐसे त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ए यानी कोण 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 से प्रदर्शित करते हैं। यानी दो त्रिभुज है हमारी, ये दो त्रिभुज ले लिए हमने, इसका कोण इसके ये बराबर है, इसका ये कोण इसके बराबर है, इसका ये कोण इसके बराबर है। तो इसकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो समान अनुपात में विभाजित करेगा। यानी इनका जो अनुपात होगा उसे समान अनुपात में विभाजित करेगा। तो ऐसी कसौटी को हम ए कसौटी, कोण कोण कसौटी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में दूसरा है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। यानी हमारे दो कोण दे रखे हैं, ठीक है, एक ये दे रखा है और एक ये देखा है, ये 50 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, दूसरे का 50 दे रखा है, इसका भी ये 70 दे रखा है। तो तीसरा कोण भी हमारा बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। जब हमारे दो कोण बराबर हैं, क्योंकि तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और दोनों के, इस त्रिभुज के भी दो कोण और इस त्रिभुज के दोनों का कोण बराबर है। देखो 50 इसका है, 50 इसका है, 70 इसका है, 70 इसका है, तो तीसरा भी बराबर होगा। तो इसे भी हम समरूपता की ए कसौटी से, समरूपता की ए कसौटी कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, समरूपता की ए कसौटी कहते हैं। ये फिर में 6.3 में आता है। ठीक है, इसके बाद आती है फिर में 6.4। फिर में 6.4, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं की समानुपाती हो तो उनके कोण भी बराबर होंगे। यानी ये हमारी तीन भुजाएं दे रखी हैं, इसके समानुपाती ये है, इसके समानुपाती ये है और इसके समानुपाती ये है, तो इनके कोण भी बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इसके समानुपाती ये भुजा दे रखी है, इसके समानुपाती ये भुजा दे रखी है, इसके समानुपाती ये भुजा दे रखी है, तो इनके तीनों पे ये तीनों कोण भी बराबर होंगे। यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, कोण भी हमारे बराबर होंगे। तो यही है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, समरूपता की एस कसौटी से। यानी भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, इसे कोण गुणा कोण गुणा कोण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये है हुई हमारी प्रमेय 6.4। ठीक है, और फिर में आती है 6.5, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के समानुपाती हों और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूपता की एस कसौटी कहते हैं। समरूपता की क्या कहते हैं, एस कसौटी कहते हैं। मान लिया हमारा, देखिए मैं छोटा सा एक त्रिभुज बनाता हूँ, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, छोटा सा ही बना देता हूँ, ये हमारा त्रिभुज हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लो एक ये भुजा इसके समानुपाती हो और एक ये भुजा इसके समानुपाती हो और ये कोण इसके बराबर हो, इसके बराबर हो, तो क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। क्या होता है, त्रिभुज समरूप होता है। तो इसे क्या कहते हैं, समरूपता की एस कसौटी कहते हैं। ये प्रमेय हमारी 6.5 है। क्या है, 6.5 है। ठीक है, इसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इसे मैं आगे और समझा देता हूँ। ठीक है, इसे मैं आगे और समझा देता हूँ, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, प्रश्नावली भी आगे चल के अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जब तक ये समझ में नहीं आएगा हमारे, तब तक हमारे समझ में प्रश्नावली नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ मैंने इसे लिख दिया है, आगे मैं इसे आपको समझाता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए मैं दो त्रिभुज बनाता हूँ,
ठीक है, पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। ये दो त्रिभुज बना दिए मैंने, ये दो त्रिभुज बना दिए मैंने, ठीक है, ये दो त्रिभुज बना दिए मैंने, ठीक है। इसका ये कोण, 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 इसका ये कोण बराबर हो, यानी कोण ए और कोण ए, कोण बी और कोण बी, और कोण सी और कोण सी, ये बराबर हो, ए बराबर ए हो, बी बराबर बी हो, सी बराबर सी हो, तो ये भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। क्या होंगी, भुजाएं क्या होंगी, भुजाएं होंगी, भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, समानुपाती, यानी हमारी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती, ठीक है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समरूपता की, समरूपता की, समरूपता की कोण ए कसौटी कहते हैं, ए, ठीक है। यानी कोण 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 कसौटी कहते हैं, तीनों कोण बराबर हों तो इसकी भुजाओं का जो होंगे वो समानुपाती होंगे, तो ऐसे को क्या कहते हैं हम, समरूपता की ए कसौटी कहते हैं, ठीक है। ये प्रमेय नंबर 1 में है, ठीक है। या यही, अब देखिए ये 1 में है प्रमेय नंबर। अब देखिए एक चीज और दे रखी है, यदि दो कोण बराबर हों उसमें, यानी दो कोण बराबर हों, ए बराबर ए और बी बराबर बी हो, तो तीसरा कोण भी हमारा बराबर होगा, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। दो हमारे बराबर देख रहे हैं तो तीसरा भी बराबर होगा, तो उसे भी हम समरूपता की ए कसौटी से प्रदर्शित करेंगे। इससे ए, यानी दो कोण दे रखे हो, इसके बराबर ये और इसके बराबर ये, तीसरा भी बराबर होगा, ये भी हमारी समरूपता की ए कसौटी होती है। इसे प्रमेय 6.3 कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रमेय 6.4 में क्या है, ये तो हो गए 6.3 के, ठीक है। अब देखिए प्रमेय 6.5 में क्या है, ये प्रमेय 6.4 में है, ठीक है। दो त्रिभुज हो गए। अब देखिए ये भुजाएं इसके समानुपाती हो, ये भुजा इसके समानुपाती हो, और ये भुजा इसके समानुपाती हो, तो इनके दोनों त्रिभुजों के कोण भी बराबर होंगे, यानी ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है, और ये भुजा इसके समानुपाती है, तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, समरूपता की, समरूपता की एस एस एस, यानी भुजा 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 कसौटी से प्रदर्शित करते हैं, क्या, कसौटी से, ठीक है। ये प्रमेय नंबर हमारी है 6.4 प्रमेय में आता है, ये चीज आती है हमारी 4.6 में, ठीक है। यानी भुजाएं ये इसके समानुपाती हो, ये इसके समानुपाती हो, ये इसके समानुपाती हो, तो कोण भी बराबर होंगे, इसे समरूपता की एस एस कसौटी कहते हैं, यानी भुजा 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 कसौटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दे रखा है हमारी एक प्रमेय और दे रखी है, क्या दे रखी है, 6.5, 6.5, ठीक है, 6.5 दे रखी है, ठीक है। उसमें दे रखा है, यानी दो भुजाएं, जैसे जो त्रिभुज है हमारी, ये दो त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, यानी ये भुजा और ये भुजा इसके समानुपाती हो, और ये वाली इसके समानुपाती हो, और ये कोण इसके बराबर हो, यानी ये भुजा इसके समानुपाती हो और ये भुजा इसके समानुपाती हो, और उनके बीच का कोण इसके बराबर हो, तो इसके बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है, समरूप होता है, तो इसे समरूपता की कौन सी कसौटी कहते हैं, इसे एस ए एस कसौटी कहते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज कैसा होगा, समरूप होगा, समरूप होगा, इसे समरूपता की एस एस कसौटी कहते हैं, यानी दो भुजाएं ये इसके समानुपाती हो, ये इसके समानुपाती हो, और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज समानुपाती होता है, ठीक है, त्रिभुज समानुपाती होता है,
अब देखिए ये बात समझ में आएगी। और देखिए एक चीज और मैं आपको बताता हूं, जैसे दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं हमारे, ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं। अब देखिए ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो और ये वाली बीच की भुजा इसके बराबर हो, तो त्रिभुज क्या होता है? समरूप होता है। क्या होता है? ये भी त्रिभुज हमारा समरूप त्रिभुज होता है, ये भी समरूप होता है। अब देखिए दो कोण बराबर हैं, तो कोण क्या है? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बताया नहीं है, ASA, यानी एक भुजा है, एक कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, एक कोण बराबर है, यानी दो कोण और उनके बीच की भुजा, यानी इसका भुजा का अनुपात समानुपात हो, इसके समानुपाती हो, इस भुजा का समानुपात इसके समानुपाती हो, ठीक है ना। इसका ये कोण इसके समानुपात बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो और ये भुजा इसके समानुपाती हो, तो ये भी कोण समरूप होते हैं। त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसे ASA से भी हम समरूपता कसौटी कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें नहीं दिया नहीं है, जो मैथ में ये बताया नहीं है, ये भी होता है, ठीक है। तो हमारे ये नियम आपके समझ में आ गए होंगे। पहला छेपन का ये नियम है, यानी तीनों कोण बराबर हों तो भुजाएं समानुपाती होती हैं। दूसरे में तीनों भुजाएं समानुपाती हों तो कोण बराबर होते हैं। और ये 6.5 में यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो, यानी भुजाएं समानुपाती हों और बीच का कोण बराबर हो, तो उसे SAS से निरूपित करते हैं। इसे SAS कसौटी कहते हैं समरूपता की, ठीक है। ये बात समझ में आई हो तो आगे चलते हैं, प्रश्नावली शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, समरूपता कसौटी को लिखिए और संकेत व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ था, मैंने इसे शॉर्ट में जो मेन वाला पॉइंट है वो लिख दिए, ठीक है। ये 6.3 का पहला क्वेश्चन है, कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, समरूपता कसौटी को लिखिए और संकेत व्यक्त कीजिए, ठीक है। ये एक और दो को मैंने उतार लिया है। अब देखिए पहले वाले में यानी ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या हमें समरूप दे रखा है, ये हमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए कोण A बराबर कोण P, यानी कोण A बराबर है कोण, हल लिख लेंगे हल, ठीक है। कोण A बराबर कोण P, बराबर कितना देखा दोनों का 60 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q बराबर कितना देखा है 80 अंश, कितना देखा है 80 अंश, ठीक है। और देखिए कोण C बराबर कोण R, कोण C बराबर कोण R बराबर कितना दे रखा है 40 अंश। अब देखिए तीनों कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी हमारी समानुपाती होंगी, तो ये कौन से नियम से होगा? कोण AAA क्या होगा? AAA और क्या लिख दो कोण कोण और कोण कोण कसौटी से ये हल हो गए। बस इतना ही करना, क्या करना, कोण A बराबर कोण P और कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, यानी AA कोण 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 कसौटी से, बस। और दूसरा वाला देखिए, दूसरे वाले में देखिए ये इसमें देख रहा है भुजाओं का, ठीक है। अब देखिए AB को लेते हैं, ठीक है। AB
ए बी, ए बी समांतर है, ए बी बट्टा एक, ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा क्यू आर बराबर ए बी कितनी है हमारी 2 बटे 4 बराबर 1/2। ठीक है। अब देखिए इसकी ये है ए सी बट्टे पी क्यू, ए सी बट्टे पी क्यू बराबर देखिए ए सी कितनी है 3 और पी क्यू कितनी है 6, 3 एकम 3 बराबर 1/2। ठीक है। अब आ गया ये बी सी बट्टे पी आर बराबर हो गया 2.5 बट्टे 5, ढाई है, ढाई काट दिया 1/2। तो ये कौन से नियम से हो गया हमारा एस एस एस, यानी भुजा और भुजा कसौटी से क्या हो गया ये समरूप है, भुजा समरूपता कसौटी से, भुजा समरूपता और लिख लो, यानी समरूपता ये लिखना जरूरी है, समरूपता कसौटी से, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है। ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। अब देखते हैं तीसरे वाले को। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में हमारा LM दे रखी है 2.7 और ये 3 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, इसकी 4 दे रखी है, ये 5 दे रखी है, ये 6 दे रखी है। ठीक है। अब देखते हैं इसे। ठीक है। तो पहले लेते हैं इसको M, ये है LM P। ठीक है। तो LM P नाम दे रखा है इसका। ठीक है। और ये वाली है दूसरी DEF। ठीक है। इसको लेते हैं पहले, देखिए MN क्या है, MN बट्टे DE बराबर 2/4 बराबर 1/2। ठीक है। अब लेते हैं इस वाले को LP बट्टे DF बराबर है LP कितनी है भाई, देखिए 3 बट्टे 6 ये कट गया बराबर 1/2। तो और देखिए और तीसरी कौन सी है हमारी LM बट्टे EF बराबर कितना है हमारा 2.7/5। अब देखिए ये इसके बराबर नहीं है, यानी हमारी ना तो ये देखिए ये तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आया है और ना ही इनके साथ एक कोण दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये समरूपता की कसौटी का नहीं है, ये समरूप नहीं है, ये क्या है नहीं है। ठीक है। या तो ये 2 भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया होता, एक कोण बराबर आ गया होता है, या तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर आ गया होगा, तो तभी हमारी समरूपता की कसौटी का होता। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, ये
नहीं है। ठीक है, ये समरूपता का नहीं है, यानी ये त्रिभुज हमारा समरूप नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा नहीं। क्या आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले का नहीं आ जाएगा। अब देखिए चौथे वाले को, चौथे वाले को देखिए, ये भुजा चौथे वाले को देखिए 5 है जो। ठीक है, कितना है? 5। ठीक है, अब देखिए भुजा ये क्या है? ये भुजा है एम एन, एम एन बट्टे एम एन बट्टे एम एन बट्टे एम एन बट्टे, इसका तो नाम भी नहीं लिखा, नाम लिख देता हूँ मैं। इसका नाम है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, इसका नाम है पी क्यू आर। अब देखिए एम एन, एम एन, एम एन बट्टे पी क्यू बट्टे पी क्यू बराबर 2.5 बट्टे 5 कट गया, बराबर 1/2। ठीक है, अब चलो इसको लेता हूँ एम एल, एम एन, एम एल बट्टे क्यू आर, क्यू आर बराबर 5/10 बराबर 1/2। ठीक है, अब बचा क्या हमारा? ये वाला बचा, तो कोण बचा, कोण, कोण ये बुझाएगी हमारी और ये बुझाएगी, और कोण, कोण एम बराबर कोण क्यू, कोण एम बराबर कोण क्यू, क्यू। ठीक है, अब देखिए एक भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। ठीक है, ये भुजा और इसका अनुपात, यानी इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात। ठीक है, और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर है, और बीच का कोण बराबर है। तो त्रिभुज कैसा होता है? समरूप होता है। त्रिभुज कैसा होता है? समरूप होता है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? यानी दो भुजा, यानी दो भुजा, तो एस ए एक कोण और एस, समरूपता, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से है। तो इसका आंसर क्या आएगा? एस एस एस। ये समरूप है। ठीक है, ये समरूपता का एस एस कसौटी, कसौटी से इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, मैंने बताया था इससे पहले, मैंने एक्सरसाइज शुरू करने पर हल करने से पहले मैंने बताया था कि दो भुजाएं, यानी एक इसकी भुजा ये समांतर हो, इसकी भुजा ये समांतर हो, और उनके बीच का कोण बराबर हो, तो त्रिभुज कैसा होता है? समरूप होता है। तो उसे समरूपता की एस कसौटी कहते हैं। समरूपता की क्या कहते हैं? एस कसौटी कहते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। देखते हैं पांचवी वाले को। अब देखिए हमारा 5वां दे रखा है। ठीक है, ठीक है, 5वां है हमारा, ये दे रखा है ABC और DEF। ठीक है, देखिए AB, AB बट्टे AB बट्टे DF, DF बराबर 2.5 बट्टे 5 बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए BC, ये 6 है। ठीक है, BC, BC बट्टे EF, EF बराबर 3/2।
3/6, 1/2। अब देखिए ये दोनों भुजाओं का अनुपात तो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए जो ये कोण दे रखा है 80 अंश, इसका दे रखा है यहाँ 80 अंश, यानी ये तो दो भुजाओं के बीच में है, यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण और दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो त्रिभुज कैसा होता है? समरूप होता है। समरूपता होगा SAS कसौटी का होता है, SAS कसौटी का होता है। लेकिन ये देखिए इस त्रिभुज की ये वाली भुजा दे रखी है, इसकी जगह ये भुजा दे दी है, तो ये त्रिभुज हमारा समरूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर ये भुजा हमारी यहाँ होती, ये भुजा हमारी यहाँ पर होती, ये 3, तो ये त्रिभुज हमारा समरूप होता। लेकिन ये भुजा इधर दे रखी है, इसलिए ये त्रिभुज हमारा समरूप नहीं है। समरूप होने के लिए यानी ये दो भुजाएं और ये दो भुजाएं समान अनुपात में हो और बीच का कोण बराबर हो, तब हमारा त्रिभुज समरूप होता है, यानी तभी हमारा SAS कसौटी का होता है। अगर ये बीच का कोण नहीं है, इसका तो बीच का है लेकिन इन दोनों के बीच का कोण नहीं है। अगर ये कोण दिया होता, ये कोण दिया होता 80 अंश, फिर भी हम लिख सकते थे कि ये समरूपता की SAS कसौटी का है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा, इसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये समरूप नहीं है। तो ये हो गया पांचवें वाला। पांचवें वाला क्या हो गया? नहीं, इसका आंसर हो गया नहीं। अब देखते हैं छठे वाले को। छठे वाले में देखिए दो कोण दे रखे हैं। अब तीनों कोणों का हमें पता होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है? दो कोण बराबर दे रखे हैं। ठीक है, अब इनके तीनों कोण निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए त्रिभुज त्रिभुज DEF में DEF में तो तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 अंश। ठीक है, पहले इसके कोण निकालेंगे। ठीक है, इसके कोण निकालेंगे। तो इसका कोण का कितना है? 70 प्लस 80 प्लस कोण F बराबर 180 अंश। ठीक है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह निकालेंगे। तो 180 में देखते हैं कि 150 नहीं 150 प्लस कोण F बराबर 180। और 180 में से 150 उठा देंगे तो 30 अंश आ जाएगा। तो F बराबर कितना आ जाएगा? F बराबर 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। तो इसे हम निकालेंगे 30 अंश। ठीक है, इसी तरह हम इसे निकाल लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये 70 निकल के आ जाएगा। ये 70 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 70 निकल के जाएगा तो कौन लिख देंगे हम इसके? तो जो दिए हुए अब इसके दो लिख देंगे या 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कोण D बराबर है, कोण D बराबर है कोण P, कोण P, कोण P बराबर कितना है? 70 अंश। इसी तरह से लिख देंगे कोण E बराबर है कोण Q, कोण E बराबर है कोण P। ठीक है, ये दो कोण बराबर हैं। ठीक है, और देखिए दो कोण हमारे बराबर है। ठीक है, अब तीसरा कोण भी हमारा बराबर है, चाहे 2 लिख दो चाहे 3 लिख दो। तीसरा कोण भी लिख दो। तीसरा कोण है हमारा कोण F बराबर कोण R, कोण F बराबर कोण R। तो ये क्या हो गया? A कसौटी से। क्या हो गया? A कसौटी से, क्योंकि दो कोण दिए हुए हैं इसलिए हम 2A लिखेंगे। ठीक है, तीसरा तो हमने ज्ञात किया है ना, तो A
कसौटी से, यानी समरूपता की ए कसौटी से। समरूपता को और लिख देंगे, चलो। समरूपता, समरूपता की ए कसौटी से, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले वाले के 6 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए हमारा दूसरा प्रश्न है 6.35 में त्रिभुज ओडीसी सर्वांग समबाहु है, त्रिभुज ओबी ए के। ठीक है, कोण बीओसी बराबर दे रखा है 125 अंश और कोण सीडीओ 70 अंश दे रखा है। कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओए भी ज्ञात कीजिए। मैं ये कोण ज्ञात करने हैं। अब देखिए क्या क्या दे रखा है हमें। एक हमारा ये 125 अंश देखा है, तो ये वाला कोण हमारा 70 अंश देखा है। ये दो त्रिभुज देखा है, एक ये वाला और ये वाला। ठीक, इसमें हमें ये कोण देखा है 70 अंश। तो देखिए कौन कौन सा पूछा है हमसे। एक पूछा है मतलब DOC, एक ये वाला कौन पूछा है हमसे, एक नंबर ये पूछा है। ठीक है, कौन DCO, एक दूसरे नंबर का ये पूछा है हमसे। दूसरा कौन ये पूछा है हमसे, और कौन OAB, ये पूछा है। ये 3 कौन हमसे पूछे, ये 3 नंबर पूछा है। ठीक है, और हमें ये डी और ये कौन दिए हुए। ठीक है, अब देखिए ये कौन देखा हमारा 70 अंश, कितना देखा है 70 अंश देखा है। ठीक है, तो ये कौन हमारा कितना होगा 70 अंश होगा। क्या होगा 70 अंश, क्या होगा ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो ये कितना होगा 70 अंश होगा। अब देखिए ये 70 होगा, पहले तो इसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जो दिया है उसे ज्ञात करते हैं, इसे रहने दो। ठीक है, अब देखिए एक समांतर रेखा दे रखी है, इस पे जो दो कोण जो बनेगा वो कितने का बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 180 अंश का। कितने का बनेगा 180 अंश का। और इसमें से देखिए 125 हमें दे रखा है। क्या दे रखा है COB, कौन सा देखा है 125 अंश, ये देखा है BOC 125 अंश दे रखा है। ठीक है, ये निकालना है, तो इसे निकालने के लिए DOC इसको घटा देंगे 180 में से। अब देखिए इसका नाम क्या है DOC, और DOC बराबर हो गया हमारा 180 माइनस 125, एक से डायरेक्ट कर दिया मैंने 125 बराबर कितना आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 55 अंश। कितना आ जाएगा 55 अंश, ये आ गया 55 अंश आ गया। ठीक है, क्योंकि ये पूरी कौन कितने का होता है समांतर रेखा का 180 अंश का, तो हम DOC निकाला 180 में से 125 घटा दिया, तो ये वाला कोण हमारा निकल के आ गया। तो ये कितना आ गया हमारा 55 अंश। कितना आ गया 55 अंश आ गया। ठीक है, अब देखिए ये 70 दे रखा है, ये 55 दे रखा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है, और 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए कोण कौन सा है ये DCO, कोण DCO बराबर है 180 माइनस कोण कौन से घटाएंगे ODC,
चलो खाली डी लिख देता हूँ, खाली ये वाला डी माइनस और इसका नाम क्या है ओ, कोण डी कोण ओ, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये घटा दिया मैं, तो 180 माइनस डी कितना है 70 अंश और माइनस ये कितना है 55 अंश, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा कितना हो गया, ये हो गया 125, कितना हो गया 125 हो गया, हटा दिया 180 में से, ठीक है। तो क्या आ गया 155, क्या आ गया 55 और 125 ही हो गया ना, 125 ही हो गया, तो 125 गिरा दिया इस वजह से, तो कितना बचा 55 अंश। तो कोण DOC कितना आ गया, DOC DCO बराबर 55 अंश। एक तो हमारा आंसर ये हो गया, ये वाला, ठीक है, एक तो आंसर ये हो गया 55 अंश और ये हो गया 55 अंश। अब तीसरा कौन सा पूछा है हमसे, कोण OAB कौन सा हमारा OAB, ये वाला पूछा, ठीक है, ये वाला पूछा है कोण। अब ये हो गया हमारा कोण और ये हो गया। अब देखिए जब ये वाला पूछा, ये कितना है हमारा कोण, ये कितना आया था हमारा कोण 55 और कोण C कितना आया हमारा, ये आया हमारा 55 ही आ गया, 70 ही आ गया, घटाएंगे इसमें से, तो यही 55 ही आया ना, यही हमारा 55 आया, कितना आया 55 आया। और देखिए ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्या होगा ये तीसरे नंबर भी 55 होगा, क्यों होगा एकांतर कोण, क्यों होगा एकांतर कोण। कोण C बराबर कोण A, कोण C बराबर कोण A कैसा है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है। तो OAB कितना आ गया, कोण OAB बराबर 55 अंश, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना था, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, और बाद में लिख दिया पूरा करके, ठीक है। कौन तीनों को लिखता, चाहे तीनों लिख लो चाहे एक अच्छा लिख लो, इसने इस तरह बोला है, ये इसमें ए कोण पूछा है, इसमें C कोण पूछा है, इसमें O कोण पूछा है, ठीक है, इसमें O पूछा है और इसमें C पूछा है और इसमें A पूछा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह इसे निकाल लिया, ए पूछा है इसमें, ठीक है, जो बीच में अक्षर होता है उसी को पूछते हैं। मैंने एक अक्षर लिख दिया बीच वाला और इसमें 3 अक्षर बताए, ठीक है। कौन हमारा एक ये पूछा था ए, और एक C पूछा था और एक O पूछा था, ठीक है। ये भी हमारा 55 हो गया, ये हमारा 55 हो गया, ये हमारा 55, तीनों कौन कितने आ गए हमारे 55 अंश आ गए। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में।